ओम हरिओम। राम राम, राधे राधे। हम अपनी योग यात्रा पे अब आगे बढ़ें। सर्वप्रथम ओम ध्वनि, लंबा गहरा श्वास। ओ पूर्व में अभी तक हमने भस्त्रिका और कल कुछ कपालभाति की जानकारी दी थी। इसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम प्रारंभ करेंगे। आज भस्त्रिका से पुनः शुरू करेंगे। कैसे? लंबा गहरा सांस भरा, बाहर, पुनः भरा, इसके साथ में कुछ सहयोगी क्रियाएं बताई गई थी। ध्यान रहे, पुनः इस बात को बता रहे हैं कि जहां प्रदूषण की मात्रा ज्यादा है वहां सहयोगी क्रियाओं का प्रयोग नहीं करना, केवल गहरी सांस भरना है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम या बहुत उच्च रक्तचाप है या जिनको आंखों की समस्या है या पेट की सर्जरी हुई है, ऐसे लोगों को सहयोगी क्रियाएं नहीं करनी है। उनको केवल गहरा सांस भरना, जितना गहरा भर सकते हैं भरें, रोक सकते हैं रोकें, उसके पश्चात निकालें। ओम रोकना बाद में, भस्त्रिका के दौरान केवल भरना और निकालना है। ओम सहयोगी क्रियाओं को एक एक बार करके बताते हैं। पुनः ऊपर, इसी में आगे, तीसरी बटरफ्लाई, ओम। इन सभी क्रियाओं को भले अंतराल दे दिए करें, लेकिन कम से कम 15 मिनट तक करें। तत्पश्चात कपालभाति। कपालभाति के श्वास को बाहर फेंकने का नाम। ओम। कपालभाति के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन पद्मासन। ओम प्रारंभ की स्थिति में किसी भी आसन में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पद्मासन या सुखासन में ही बैठें। सहज रूप से बैठना है, कहीं कोई दबाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं, शारीरिक क्षमताओं का अतिक्रमण नहीं करना। अगर हम लगातार करेंगे तो वास्तव में हम शारीरिक क्षमताओं के तक पहुंचेंगे। ऐसा लगेगा कि अब हमसे नहीं हो रहा है या थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ रहा है, तो वहां रुक जाएं, कुछ अंतराल लें 1-2 सांसों का और पुनः शुरू कर दें। हमारी आवश्यकता शारीरिक क्षमताओं का अतिक्रमण करने की नहीं, शारीरिक क्षमता तक पहुंचना, फिर वापस आना, पुनः पहुंचना, पुनः वापस आना। धीमे धीमे वे क्षमताएं आगे बढ़ने लगेंगी। ओम। यहाँ पर आजकल के समाज में जो तनाव की स्थिति है, हर व्यक्ति को तनाव है, विद्यार्थियों को तनाव है, पढ़ाई का तनाव है, युवाओं को तनाव है, आजीविका का तनाव है, कार्यालयों का तनाव है, और बहुत से घरेलू कारण हैं तनाव के, सामाजिक तनाव है, बड़े बुजुर्गों को बच्चों के सेटलमेंट का तनाव है, उनके विवाह का तनाव है। यानी कि तनाव हर स्थिति में हर व्यक्ति के जीवन में है। तनाव का प्रभाव कहाँ होता है? लोग सोचते हैं मन में होता है। नहीं, मन में नहीं होता, हमको पता भी नहीं चलता। 3 जगह पर तनाव का प्रभाव आता है। सर्वप्रथम हमारी गले की मांसपेशियों में, हमको नहीं पता चलता, लेकिन ये मांसपेशियां टाइट होने लगती हैं। नंबर 2, हमारी पेट के ऊपर, पेट की मांसपेशियां टाइट होने लगती हैं। और नंबर 3 हमारे गुदा क्षेत्र पे है, एनस में, वहां की मसल्स टाइट होने लगती हैं। यह कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति की क्रिया, प्राणायाम नहीं बेसिकली यह शुद्धिकरण क्रिया है, लेकिन कपालभाति क्रिया इन तीनों जगहों पर प्रभाव डालती है। तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा साधन
हमको पता नहीं चलता, और पेट की तनाव के कारण ही कब्ज की शिकायत होती है, वो हमारी पेट की मांसपेशियों के कड़ा होने के परिणाम होता है। और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, हर क्षेत्र में होती हैं। तो गर्दन की समस्या हम आराम से कर सकते हैं, गर्दन की थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम कर लें इस तरह से। आप कार्यालय में भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं। कंधों को उठाने का ये कर सकते हैं, ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिनको सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है वे लोग केवल इतना लाएंगे, नॉट मोर देन 45 डिग्री। ये 90 है, ये 45 है, ये 90 है पुनः। तो यहाँ तक नहीं लाना है। जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग यहाँ तक लाएंगे, वो अपनी ठुड्डी को कूप में ले जाने का प्रयास करेंगे। बाकी लोग 45 डिग्री यानी कि यहाँ से केवल इतना पीछे पूरा प्रयास करें। साइड में उसके पश्चात गोल घुमाना है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वो आगे का सर्कल छोटा करेंगे, पीछे ज्यादा करेंगे, या केवल सेमी सर्कल करेंगे इस तरह से। ये आगे कुछ लोग आगे कर सकते हैं तो गर्दन को थोड़ा सा बाहर को निकालना, ये साइड में इस तरह से बहुत अच्छा व्यायाम है। और अगर साइड में कर सकते हैं, ये अपने हाथों को ये लगा लें, ये कोशिश करें साइड में करने की। ओम। कंधों का ये रोटेशन विपरीत दिशा में, ऊपर उठाना छोड़ना, ऊपर उठाना छोड़ना। ओम। इसके पश्चात पेट का व्यायाम अपने आप होता है, कपालभाति के माध्यम से पेट की मांसपेशियां अपने आप रिलीज होती हैं। दूसरी एक आवश्यकता कपालभाति करते समय कोशिश करें कि हमारी जब भी संभव हो, ध्यान आए तो हमारी जीभ तालू पर स्पर्श कर रही हो, ऊपर की ओर। दूसरा, कपालभाति का सही और गलत होने का पहचान। अगर कपालभाति करते में लगातार हम 5 मिनट या 10 मिनट कर रहे हैं, धीमे धीमे हमें आगे बढ़ाना, 3 मिनट से शुरुआत करनी है। और जैसे जैसे हमारा समय बढ़ेगा हमारे मुंह कई बार सूखने लगता है। अगर ऐसा महसूस होता है कि मुंह सूख रहा है, जीभ सूख रही है, या मुंह में कुछ शुष्कता का अनुभव हो रहा है, तो ध्यान दें कहीं गलती कर रहे हैं। कपालभाति में मुंह सूखना नहीं चाहिए, अपितु सलाइवा का सिक्रीशन होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो पुनः चेक करें, कहीं स्ट्रोक गलत तो नहीं लग रहे हैं, कहीं हम ज़्यादा प्रयास तो नहीं कर रहे, क्षमता से ज़्यादा प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। जो चेक करने का बताया था, पेट अंदर जाना चाहिए, लेकिन पेट में हम प्रयास नहीं करेंगे। दूसरा, श्वास को बाहर निकालने में आवाज़ नासिका से आनी है, गले से नहीं आनी है। पुनः कल बताया था। सहज रूप से हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे, और हर श्वास के साथ ये अनुभव करें कि दिव्य शक्तियाँ, परमपिता की दिव्य शक्तियाँ, दिव्य प्राणवायु हमारे भीतर प्रविष्ट हो रही है, और सारी कलुषिता, सारी अशुद्धियाँ, सारी बीमारियाँ, सारी बुराइयाँ हमारी प्रत्येक प्रश्वास के साथ बाहर निकल रही है। ऐसी धारणा को धीमे 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 दृढ़ से दृढ़तर करें। ओम। जहाँ तक ठीक है, चक्रों की बात बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा मूलाधार चक्र पर होता है। अगर हम योग को देखें, योग की एक्चुअल परिभाषा जो हमारे पतंजलि योग सूत्र में दी गई है, योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम है। लेकिन वह निरोध हमारा बलात् नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से, यानी धीमे धीमे हम विषयों से उपरति को प्राप्त हों। हमारी स्वाभाविक इच्छा ही उससे अलग जाने की होने लगे। इसका नाम योग है। इसलिए योग यहाँ थोड़ी देर करने का नाम नहीं, एक जीवनचर्या का नाम है। इन विचारों को पूरे दिन अपने साथ रखें। ओम। साथ में चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आगे। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।